गुड इवनिंग एवरीवन। चलो अब मेरा 2017 का लास्ट टेस्ट पेपर का सिर्फ और सिर्फ वर्ड बच गया है, मेरा सिर्फ वोकैब बच गया। ठीक है, अब ये आओ पहला में देखो क्या पूछ रहा है, सिमिलर इन मीनिंग पूछ रहा है ना, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब इसमें आ जाओ, सबसे पहले वर्बिटिम का मतलब, वर्बिटिम का मतलब बेटा होता है वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि जैसा लिखा हुआ है वैसे ही एज इट इज उतार दो। ये 9 मार्च वाला पेपर है जो हम लोग लास्ट क्लास में करा रहे थे, अब आखिरी है बचा हुआ है ना, इसका मतलब एग्जैक्टली हुआ है ना। केयरलेसली का मतलब तो लापरवाही से होता है ना। वर्चुअली का मतलब होता है बेटा आभासीय, यानी सिर्फ आभास हो रहा है इसका मतलब सीम्स लाइक रियल, सीम्स लाइक या ऑलमोस्ट रियल भी कह सकते हो। और लूज का मतलब होता है ढीला, तो लूजली हुआ ढीला जैसा, है ना। देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नेक्स्ट वर्ड है टेमेरिटी, इसका मतलब बोल्डनेस हुआ। इसमें ऐसा होता है ना, व्यक्ति इतना अधिक कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है ना, कि वो रूड साउंड करता है, यानी इसका व्यवहार रूखा सा महसूस होता है। ठीक है। डिस्ट्रस्ट का मतलब तो होता है अविश्वास, है ना। एंड अगर टेमेरिटी का देखोगे बोल्डनेस, तो कावर्डाइज इसका टेमेरिटी का एंटोनिम होगा, ये इसका एंटोनिम होगा। क्रॉस साइन का मतलब एंटोनिम हुआ। और अनसर्टेन जो होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, तो अनिश्चितता देख लो। बता कोई प्रॉब्लम? क्लियर। नेक्स्ट आओ रक, रक का मतलब होता है मास, इकट्ठा, काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देन दैट इज रक। लिख सकते हो टाइटली पैक्ड क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है। अनबेंड या स्ट्रेटन, ये दोनों सिनोनिम हो गया, सीधा करना। लीव मतलब छोड़ देना, लीव मतलब छुट्टी भी होता है। अब बताओ इसमें कहीं कोई वर्ड में प्रॉब्लम हो सिनोनिम में, तब मैं देखूं, जल्दी बताओ। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, कोई चैट भी नहीं। जल्दी, बहुत मुश्किल से का चैट दिख रहा है, यानी कि सब लोग आज छुट्टी पे है क्या? मैं ही पागल बैठी हूं जो पहुंच गई आप लोग का टेस्ट पेपर लेके। कौन कौन सा बैच ऐड किए हो? चलिए, रूफुल का मतलब ही होता है सॉरी फॉर वॉट यू हैव डन। सेम मीनिंग इसका रिग्रेटफुल, सेम मीनिंग, दैट मीन्स सॉरी फॉर वॉट यू हैव डन। इसका एंटोनिम होगा डिफाइंट। इसका एंटोनिम होगा डिफाइंट। डिफाइंट का मतलब होता है बेटा डिसओबीडियंट, यानी कि आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो, वो डिसओबीडियंट। डिफाइंट का सिनोनिम डिसओबीडियंट है। अच्छा, डोलेंट का मतलब भी तो सैड ही होता है, हालांकि रिग्रेटफुल और सैड में थोड़ा डिफरेंस है। यस, सब लोग अपना प्रेजेंस दिखाने लगे हो, शांति से बैठ के पढ़ रहे थे ना, कि जब पढ़ा ही रहे हो तो क्यों बकवास करे बीच में, नहीं। चलिए,
डोलेंट का मतलब होता है सैड, रुफुल, कॉन्ट्राइट एंड रिग्रेटफुल का मतलब होता है जब आपको ये अफसोस होता है कि मैंने जो गलत किया था, आप पश्चाताप जिसको कहते हैं ना, वो होना है ना, पश्चाताप होना। नेक्स्ट आओ पेन्यूरी। पेन्यूरी का सिनोनिम नहीं एंटोनिम पूछा है, वेल्थ होगा। पेन्यूरी इज गरीबी, पावर्टी, इसका मतलब होता है गरीबी। ड्यूथ का मतलब होता है कमी, ठीक है, तो नीड भी हो गया, वही चीज हो, कभी नहीं, कमी, कमी, ठीक है। एडवर्सिटी होता है जब अवस्थाएं बिल्कुल प्रतिकूल हो, प्रतिकूलता, है ना। एडवर्सिटी में आप कैसा व्यवहार करते हो वो निर्भर करता है आपके कितने कॉन्फिडेंट हो, है ना, उस पर। तो डियर्थ का मतलब कमी, नीड का मतलब जरूरत, पेन्यूरी मतलब पावर्टी, इसका एंटोनिम वेल्थ होगा। वेल्थ का मतलब होता है धन संपत्ति, राइट, देख लो। अब आओ हम लोग देख लिया चलिए अब आओ नेक्स्ट, ओवरवीनिंग। बेटा ओवरवीनिंग का एग्जैक्टली वही मतलब निकल रहा है जो टेमिडिटी का मतलब निकल रहा है, यानी इतना कॉन्फिडेंस जैसे कि बिल्कुल एरोगेंट सा बिहेव करने लगे हो, है ना, इतना कॉन्फिडेंट जैसे कि बिल्कुल एरोगेंट हो गए हो। इसलिए देखा जाए कि ओवरवीनिंग, एरोगेंट, ब्राश और हॉटी, चारों का मतलब होता है घमंडी, कॉन्फिडेंट एंड रूड जिसको कहोगे। एरोगेंट का मतलब हो गया घमंडी, फुल ऑफ प्राइड, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड रूड, ठीक है। इसीलिए उल्टा होगा मॉडेस्ट, जो दिखावा नहीं करता, है ना, बिल्कुल नॉर्मल रहता है, दिखावा नहीं करता, वो होते हैं मॉडेस्ट, ठीक है। बहुत शो ऑफ करने का भी एंटोनिम मॉडेस्ट होता है, एरोगेंट का भी एंटोनिम मॉडेस्ट होता है, जो बहुत ज्यादा दिखावा नहीं कर रहा है वो मॉडेस्ट होगा, ठीक है। बताओ हम लोग का एंटोनिम भी खत्म हो गया तीनों। देखो कोई भी मीनिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्लियर। अब हम लोग आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में। देखो प्ले वंस एस, अगर आप अपना इक्का फेंकते हो तो जानते हो ना ताश के पत्ते में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा होता है ना, सबसे पावरफुल कौन होता है, इक्का होता है, इक्का को ही एस कहते हैं। टू प्ले वंस एस का मतलब है सबसे अच्छा हथियार छोड़ना, या आपके पास जो सबसे अच्छा रिसोर्स है, यानी सोच लो ना, प्ले वंस एस का मतलब ये इक्का फेंकना, है ना। जब आप ताश का गेम खेलते हो तो जब आप इक्का फेंकते हो तो क्या करते हो, आपके पास जो बेस्ट रिसोर्स है वहां अवेलेबल, उसका इस्तेमाल कर रहे हो ना, वही तो है प्ले वंस एस, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में आगे हम लोग। अब आओ नेक्स्ट, एड का मतलब क्या होता है बेटा, एड का मतलब होता है सहायता करना, टू हेल्प। और अभी जानते हो ना, जैसे रिया चक्रवर्ती पर एबेटमेंट टू सुसाइड का मामला बनवाना चाह रहे थे उसके पेरेंट्स, पता चला कि भाई एबेटमेंट छोड़ो, हो सकता है शायद ये मर्डर हो, है ना। तो एबेटमेंट का मतलब क्या है, एबेट का मतलब होता है सहायता करना, यानी कोई व्यक्ति अगर सुसाइडल टेंडेंसी का हो रहा है तो उसको और वैसा मौका, ऐसे हालात पैदा कर देना कि वो सुसाइड कर ले। जैसे बहुत सारी महिलाएं शादी के बाद जब सुसाइड कर लेती हैं तो ससुराल वाले कहते हैं हम क्या करें, वो खुद मर गई। तो भाई 25 साल तक जो लड़की ने कभी सुसाइड नहीं किया, ऐसा क्या हुआ कि आपके घर में आते साथ ही 2 साल में उसने सुसाइड कर लिया, तभी ससुराल वालों पर एबेटमेंट टू सुसाइड का केस चल जाता है। एबेट का मतलब होता है बेटा किसी गलत काम में हेल्प करना या उसको पुश करना कि वो गलत काम कर जाए। टू हेल्प और पुश, टू डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब है कि देखा जाए तो इसमें आंसर तो ये होगा। कुछ ऐसे होते हैं यार जो अपने मीनिंग पर ही अपना इडियम का मीनिंग निकल जाता
है ना। एबेट मीन्स टू प्रोवोक का सेंस में भी होता है। यस शुभम, बिल्कुल सही है। ऑल ओवर हेल्स हाफ एकर, हेल का हाफ एकर का मतलब ही हो गया बेटा एवरीवेयर। हालांकि एकदम एग्जैक्ट मीनिंग कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन एवरीवेयर। डिग्रेड का मतलब होता है नीचा करना, डिग्रेडिंग वनसेल्फ मतलब होता है अपने आप को नीचा दिखाना, नीचा कर देना, लेकिन यहां पे एवरीवेयर होगा। एन एरो इन द क्विवर, क्विवर जानते हो ना, जो हमारे राम हो या कोई भी अर्जुन है अपने पीठ पर ऐसा लेके जो घूमते थे, जिसमें वो एरो रखते थे, जिसमें वो अपने एरो रखते थे, है ना, तो वो है क्विवर। इसको हम लोग क्विवर कहते हैं। एन एरो इन द क्विवर का मतलब क्या हो गया? टाइप ऑफ वेपन्स इन वंस पोजेशन, स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी फॉलोड, बीइंग वेंजफुल, वेंजफुल का मतलब होता है रिवेंजफुल, वेंजफुल का मतलब होता है रिवेंजफुल। एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन एंड टाइप्स ऑफ वेपन्स इन वंस पोजेशन, ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूंगी कि मेरे तरकश में बहुत तीर है, देखते जाओ, इसका मतलब भाई तुमने देखा कि अभी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बस देखते जाओ, है ना। इसका मतलब है कि मेरे पास बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, अभी जो जो मैं करूंगी आप देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। मेरे तरकश में बहुत तीर है, तरकश थोड़ी लेके घूम रही हूं मैं। मतलब क्या हुआ कि तुम देखोगे मैं कैसे कैसे स्ट्रैटेजी प्लान करती हूं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती हूं। इसका मतलब स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी फॉलोड। ठीक है, कहोगे मैम ये नहीं हो सकता, बेटा ये नहीं हो सकता, क्योंकि टाइप्स ऑफ वेपन्स लेके नहीं घूमते हो क्विवर में। क्विवर में सिर्फ एरो चलता है, एरो लेके घूमते हो। ठीक है, नेक्स्ट आओ, लाइक ए शैग ऑन अ रॉक। शैग है ना, जो एक खुदरा सा कारपेट नहीं होता है, उसको शैग कहते हैं। खुरदुरा सा कुछ ऐसे ही अब देखोगे जब ये जो भिखारी लोगों को दे दिया जाता है शैग, ताकि उनको ठंड ना लगे। तो शैग ऑन अ रॉक का मतलब क्या है? यहां पर ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई मीनिंग नहीं समझ में आएगा उससे, इसको खाली मीनिंग याद रखना, कंप्लीटली अलोन। हर जगह पे आपको मीनिंग में नहीं समझा सकती, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस कई बार बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग भी लेके चलता है बेटा, इसलिए मैं नहीं बता सकती सबका। अब आओ, हाँ 12 का मीनिंग बता सकती हूं, खुद सोचो। आप गाड़ी चला रहे हो तो यू आर ऑन द व्हील, और अगर आप सो गए इसका मतलब है कि आप हम सभी का जान खतरे में डाल दोगे। जबकि आप कैसे हो, आप ड्यूटी पर हो, गाड़ी आप चला रहे हो, लेकिन अटेंटिव नहीं हो, ये। ठीक है, अब आओ, द एस हैव इट। याद रखना, जब भी देखना आप आपके पार्लियामेंट में जब भी विश्वास प्रस्ताव वगैरह आ जाएगा ना, तो देखना वहां पे विश्वास प्रस्ताव में लास्ट में AYES, एस एंड नेस आता है। बेटा ये पुराने जमाने की इंग्लिश है और आज तक हमारे पार्लियामेंट ने इसको चेंज नहीं किया है। इस पर ईडियम भी बन गया। लो, एस का मतलब होता है यस, कौन कौन सरकार के साथ है। 250 एस है और 50 नेस है, मतलब नेस का मतलब क्या हो गया? नो। ठीक है, द एस हैव इट, इसका मतलब है द एफर्मेटिव वोट्स आर इन द मेजॉरिटी, यानी जो एस है उनके पास हैव इट मतलब उसके पास सरकार है। ठीक है, शुभम कहां से पढ़े कि सब मिल जाए? बेटा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों मिला के पढ़ लो, और कुछ नहीं कर सकते। एंड प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर देख लो। अभी मैं आज 2017 खत्म कर रही हूं, फिर 2016 शुरू करूंगी अब। ठीक है, यानी कि आप कहोगे कहां से करें कि सब मिल जाए? बेटा ऐसा कोई एक जगह नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी एक जगह नहीं होगा जहां से सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, डस्ट एंड एशेस, सब कुछ राख में मिल गया, सब खत्म हो गया, सब मेरा बर्बाद हो गया। मतलब मैं क्या हूं, क्या बोल रही हूं आपको? इतनी डिसअपॉइंटेड हूं, क्या कह रही हूं? सब मेरा राख में मिल गया, मेरा सब खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया। मतलब मैं क्या हाल में हूं? मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, है ना। इसका मतलब है कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। देख लो 14 में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्लियर? नेक्स्ट आओ, बी फुल ऑफ बीन्स। बेटा इसका कोई इडियम का ऐसा मीनिंग नहीं है, ऐसे समझ सकते हो कि जब कोई डब्बे में, जैसे कि यहां पे इंडिया में नहीं बाहर तरफ, बीन्स
टिंड पैक में आता है। तो जब बीन्स से जब फुल रहता है ना तो बहुत खटखट आवाज करता है, क्योंकि बीन्स है ना अंदर अगर समझ लो बीन्स है, इसका मतलब क्या होता है? बीन्स का मतलब कैसे बताऊं तुम्हें? मतलब जैसे राजमा हो गया, कोई ऐसा ही जो लंबा लेग्यूम्स होते हैं, अगर वो है तो बहुत खटर आवाज करेगा। इसका मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, है ना। जो एनर्जी के साथ जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा बाचाल होंगे, बहुत काम में एक्टिव होंगे, वो होगा। टू गेट मोर किक्स देन हाफ पेंस, इसका मतलब बेटा आप पहले के जमाने में जो लोग काम करते थे उनको मजदूरी में एक तो बहुत कम पैसे मिलते थे, और उसके बाद जब काम सही नहीं होता तो जूते भी खाते थे वो अपने मालिक के। इसका मतलब ज्यादा जूते पड़ रहे हैं, पैसे कम मिल रहे हैं, इसका मतलब है हार्श ट्रीटमेंट ज्यादा है, रिवॉर्ड से ज्यादा हार्श ट्रीटमेंट है। देख लो कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सबसे पहले मैं आपको रूट लिखा दूं यहां पे। पहले तो मैं आपको रूट लिखा दूं। नहीं हूं बेटा। पारस एक बात बताओ, कभी भी आप सुने हो कि मैं किसी स्टूडेंट को अपने लाइव क्लास से मैंने ब्लॉक किया है? मैं नहीं करती हूं, ठीक है, निश्चिंत रहो। मैं कभी भी किसी को लाइव क्लास से ब्लॉक नहीं करती हूँ। अच्छा, शायद आपके जो बैच नंबर 5 है उनको कंफ्यूजन हो रहा है कि हमें तो 7 महीना कहा गया था, हमें 3.5 महीने में खत्म कर दिया जा रहा है। बेटा आपका खत्म नहीं हो रहा है, बैच नंबर 5 खत्म नहीं हो रहा है, बैच नंबर 3 खत्म हो रहा है। उनका सिलेबस फिनिश हो जाएगा वर्ब एडवांस के बाद, ठीक है ना। आप खत्म नहीं हो रहा है आपका, आप निश्चिंत रहना। अभी आपका बहुत लंबा चलेगा, अभी आपका आधा सिलेबस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। कुछ लोगों को कार में जब चलते हैं ना वो तो उनको एक तो चक्कर आता है, फिर उल्टी भी होती है ना। उनको एक तरह का फियर रहता है कार में चलने में, उसको एमेक्सोफोबिया होता है। उन लोगों को एमेक्सोफोबिया होता है, हालांकि वो तो माइल्ड है। कुछ लोग होते हैं कार में बैठना ही नहीं चाहते, क्योंकि बैठते ही उनको डर सा महसूस होने लगता है, उनको एमेक्सोफोबिया होता है। बेटा एस्टर का मतलब होता है हेवनली बॉडीज, है ना। जैसे एस्टेरॉइड्स देखते हो बाहर से आता है, एस्ट्रोनॉट्स एस्टर से जो बाहर जाते हैं, जो हमारे स्पेस में जाते हैं। तो एस्टर का मतलब शुरू में तो स्टार था, लेकिन बाद में कहा कि यार स्टार तो इतना दूर वहां तक पहुंच नहीं सकते, तो सारे हेवनली बॉडीज को एस्टर में डाल दिया गया, है ना। एस्ट्रोफोबिया का मतलब हुआ, फोबिया मतलब तो समझते ही हो, फियर ऑफ सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जितने भी स्टार्स प्लैनेट्स वगैरह है उनसे आपको डर है, तो आप को एस्ट्रोफोबिया है। एक सेकंड रुकना। ठीक है, यानी अगर आपको स्टार्स वगैरह से डर है तो आपको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से डर है तो आप एस्ट्रोफोबिया है आपको। कैकोफोबिया ये होता है फियर ऑफ अगलीनेस, कुरूप चीजों को देखकर बहुत तेज डर जाना या महसूस करना कहीं मैं कुरूप ना हो जाऊं, है ना। और जीन्स आपको पता है ना, आपका जो जीन्स है उससे आपके जीन्स से ही आपके सेक्सुअली जो भी चीज ट्रांसमिटेड होते हैं थ्रू जीन्स होते हैं, है ना। तो ऐसे भी जेनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सेक्सुअल इंटीमेसी या सेक्स, लिख दो सीधा, है ना। इंटीमेसी से डर, किसी से फिजिकल इंटीमेसी से डर। अब आओ लॉस ऑफ स्पीच, अफेसिया। मैंने अफेसिया और एमनेशिया एक साथ पढ़ाया हुआ है आप लोग को, ठीक है। फियर ऑफ स्पीच इज अफेशिया, याद रखो अफेशिया इज फियर ऑफ स्पीच। लेकिन एनोरेक्सिया जो है ना बेटा, एनोरेक्सिया इज अ डिजीज
ये एक तरह का बीमारी है। अब इस डिजीज को बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। जानते हो प्रिंसेस डायना को ये बीमारी थी। ये फियर होता है विमेन में कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं, कहीं मैं जो खा रही हूं मेरे शरीर को ना लग जाए, और वो इस तरह का विकराल हो जाता है बाद में जाके कि बीमारी बन जाता है। ऐसे लोग क्या करते हैं ना, भूखे रहते हैं, उनको भूख लगी रहती है लेकिन वो डर के मारे नहीं खाते कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। और इससे क्या होता है बाद में वो लोग है ना जैसे अंधेरे में छुप के खाते हैं। अंधेरे में छुप के क्यों खा रहे हैं? उनको लगता है अगर हम उजाला कर लेंगे तो मेरे शरीर को पता चल जाएगा कि मैं खा रही हूं, तो देख लिया शरीर ने तो मोटे हो जाएगा। तो वो बहुत ही एबनॉर्मल सा उनका व्यवहार होने लगता है। वो एक तरह का डिजीज है जब व्यक्ति खाना यानी स्पेशली वीमेन खाना बंद कर देती है ये सोच के कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। ठीक है, अब हो ये क्या है, लॉस ऑफ स्पीच है, ये लॉस ऑफ स्मेल है, एनोस्मिया इज लॉस ऑफ स्मेल। और अगर मैं ए लगा के GUSIA लगा दूं, एग्यूसिया, इसका मतलब लॉस ऑफ टेस्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाएगा। अभी कहा था ना कि लॉस ऑफ टेस्ट भी एक सिम्टम है कि कोरोना हुआ है ना। तो एग्यूसिया इज अ सिम्टम जिसको जो लॉस ऑफ टेस्ट होता है। लेकिन याद रखना हाइपो मतलब कम होता है ना। अगर हाइपोग्यूसिया है इसका मतलब है कि कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट नहीं है। इसको एग्यूसिया को मैं कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट कहूंगी। हाइपो का मतलब होता है कम, इसका मतलब ये अभी पूरा नहीं हुआ है, पार्शियल लॉस ऑफ टेस्ट है। लॉस ऑफ टेस्ट तो है लेकिन पार्शियल है, पूरा नहीं हुआ है। देखो तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। एफेसिया लॉस ऑफ टेस्ट, एनोस्मिया लॉस ऑफ स्मेल एंड एग्यूसिया लॉस ऑफ टेस्ट। सॉरी, ठीक तो है, हाँ ठीक है। एफेसिया इज लॉस ऑफ स्पीच, सॉरी लॉस ऑफ स्पीच था, ठीक है। क्लियर? चलिए 19 and 20 में आओ। प्लेस वर काउस आर शेल्टर्ड बायर, BYRE, ठीक है। जैसे गाय कहां रखी जाती है, यानी कि इसका मतलब है कि सारे जानवर का कहां रखे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखना। काउस कहां रखे जाते हैं, बायर, ये शायद मेरे वॉल्यूम 2 में भी है। फायर का मतलब बेटा जिसमें लाश जलाए जाते हैं, चिता, ठीक है। डाइक का मतलब तो बांध होता है जो थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है जगह, ताकि पानी उधर का, नदी का पानी इधर ना आ सके। और कन्वे, जैसे प्लीज कन्वे माय मैसेज, यानी कि पहुंचाना, जैसे मैसेज वगैरह, कन्वे माय बेस्ट विशेस टू हिम, इसका मतलब समझ रहे हो ना, पहुंचाना, ठीक है। पाम रीडिंग, कायरो इज द रूट ऑफ हैंड। और मैंसी का मतलब ही बेटा फोर टेलिंग हो जाता है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, सेटिंग एमनियो यहां आ गया है। मैंसी जहां पर भी होना समझ जाना, रीडिंग, यानी आपके हाथ की रेखाओं को पढ़ के आपकी किस्मत बताना इस कायरोमैंसी, ठीक है। अब मैं आती हूं बाकी और भी तरीके से, जानते हो आपके फ्यूचर को बताया जाता है। बिब्लियोमैंसी क्या है, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, लिखवाने का मतलब ही नहीं है। बिब्लियो मतलब बाइबल से बना हुआ है। अंग्रेजों में यानी कि क्रिश्चियंस में एक तरह का और है तरीका जो उन लोग फ्यूचर फोरटेलिंग में यूज करते हैं आपके भविष्यवाणी के लिए। वो क्या कहते हैं अच्छा बाइबल दे देंगे आपके हाथ में, कहेंगे कोई भी पेज खोल के किसी भी आप उसके बाइबल का जो उसमें दिया हुआ है आप किसी में भी हाथ रख दो। अगर आपने हाथ रख दिया कहीं पर भी, उसके बाद उस पैराग्राफ से, उस फ्रेज से आपकी भविष्यवाणी कर दी जाती है, ठीक है। यानी कि आपने जो पैसेज चुना है उस पैसेज से ही आपकी भविष्य के बारे में बताया जा सकता है और उस पर भविष्यवाणी करते हैं हम लोग,
ठीक है। उसी तरह से लोगों का मतलब बेटा शब्द होता है। कई बार आपको कहा जाता है इनमें से कोई शब्द चुनिए आप, और वो शब्द जो आप चुनोगे उसी से आपकी भविष्यवाणी या आपकी पर्सनालिटी या आप किस विचार के व्यक्ति हैं, आगे भविष्य क्या होगा, वो सारा रीडिंग करके रख देते हैं। और एमनियो हैज कम फ्रॉम, एमनियोटिक जानते हो ना, एमनियोटिक हमेशा होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ होता है, बच्चेदानी के अंदर, जिसके अंदर बच्चा होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा को जब निकाला जाता है तो उसके साथ जो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ एक एमनियोटिक पतला सा झिल्ली भी होता है जिसके अंदर बच्चा होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। तो बच्चा जब निकाला जाता है तो फ्लूइड के साथ वो झिल्ली भी टूट के निकलती है बाहर, है ना। तो पहले, अब तो खैर खाली डॉक्टर्स ही अंदर होते हैं, पहले जमाने में क्या होता था, जब वो झिल्ली के साथ बच्चा निकलता था ना, तो झिल्ली होता था जो बच्चे का, वो माथे से चिपक जाता था, क्योंकि बच्चा का तो पहले सर बाहर निकलता है, आपको पता ही है, तो सर ही तोड़ता हुआ वो झिल्ली निकलता है अंदर से। तो वो झिल्ली का जो शेप बना रहता था ना माथे पे, उसको देखकर उसकी भविष्यवाणी की जाती थी कि किस तरह का उसका भविष्य होगा। तो डिफरेंट वेज में भविष्यवाणी की जाती थी। ये चारों डिफरेंट वेज से वो देख लो, ठीक है। देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब आओ 21 एंड 22। 21 में आओ, टू एटोन फॉर वन सिंस, यानी कि पश्चाताप करना अपने आप को, किसी गलत काम करने के बाद उसका आप पश्चाताप कर रहे हो तो एक्सपिएट होगा, एक्सपिएट, ठीक है। डेप्रिकेट का मतलब तो निंदा करना होता है, निंदा करना, यानी टू क्रिटिसाइज। और एफेमिनेट जो होते हैं ना, देखो फेमीन वर्ड दिख रहा है आपको यहां पे, है ना, यानी औरताना। जब किसी मर्द में, किसी पुरुष में ऐसा कोई आपको बिहेवियर दिखता है तो एफेमिनेट कैरेक्टर्स दिखता है आपको, है ना। और कहते हैं ना उसको एक्सपेट्रिएट कर दिया गया, इसका मतलब है कि कहीं और किसी देश को में निकाल दिया गया। तो एक्सपेट्रिएट होता है वन हु लिव्स आउटसाइड हिज कंट्री। देखो तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है। नेक्स्ट आओ, a low level tract of uncultivated grassland meadow, जहां पे अनकल्टिवेटेड ग्रासलैंड होते हैं ना, मीडो में छोड़ दिए जाते हैं भेड़ बकरियों को या अपनी गायों को चरने के लिए, है ना। आइलैंड तो समझते हो, टापू होता है, चारों तरफ से पानी से घिरा है। लेकिन इंडिया पेनिनसुला है, क्यों इंडियन पेनिनसुला, क्योंकि तीन तरफ से घिरा है, एक तरफ से नहीं है। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल साइड्स होता है, लेकिन हमेशा पूरा नहीं, ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल साइड्स होगा। सोनाली, मैथ स्पेशल जो मेरे साथ आ रहा है 27 तारीख को, उसमें पूरा कंप्लीट पुष्पेंद्र सर लेंगे। जीएस की टीम आपको पता ही है, जो जीएस की टीम है ना, इंग्लिश मैं लूंगी जो सेम आपका कोर्स है, और रीजनिंग मोहित क्वात्रा लेंगे। और ये नहीं बेटा, फेमिनिस्ट अलग होता है शुभम, फेमिनिस्ट होते हैं जो महिलाओं के लिए काम करते हैं। एफेमिनेट होता है औरताना गुण, जैसे कि कुछ मर्दों में हो जाते हैं, ठीक है ना। और फेमिनिन, महिलाओं में आप फेमिनिन गुण चाहते हो, है ना, तो अलग अलग है। महिलाओं में फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक अच्छा लगेगा, मर्दों में एफेमिनेट हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। और फेमिनिस्ट तो मर्द औरत कोई भी हो सकता है जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करे। और मेरा एक बैच आया है कंपल्सरी इंग्लिश का, जिसके साथ स्पोकन है, आप उसको एक बार देख लेना। कल फिर से उसका क्लास है यूट्यूब में, और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप जो इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में है। जानते हो रीजन ये है कि इनमें से अधिकतर वर्ड आप चलो पूरा उठा लो। एक बात बताओ, ये ग्लटन छोड़कर
ऐसा कौन सा वर्ड है जो आप कभी भी अपने इंग्लिश में यूज करने वाले, जरा देखो, है ना? तो आप वो इंग्लिश पढ़ते हो जिसको जाके पेपर में उगला और भूल गया, है ना? इंग्लिश का एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जो आपको बोलना और लिखना सिखाता है, अब वो तो इसमें है ही नहीं। ये आपको एसएससी में, बैंक पीओ में भी एक अलग लेवल का इंग्लिश आ जाता है, क्योंकि बैंक पीओ में भी आपका एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो मैं पीओ का पेपर में करा रही हूं, ठीक है? हालांकि उसका कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, जितने टीचर्स के एग्जाम हैं, ठीक है, एसएससी हो गया, जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसके लिए सिलेबस है। तो कल आप मेरा कंपल्सरी इंग्लिश क्लास 7 बजे करना, आपको खुद समझ में आएगा कि स्पोकन और कंपल्सरी, जैसे कंपल्सरी अगर लोगे तो स्पोकन साथ में मिल जाएगा। अगर ये चीजें बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, ठीक है? चलिए अब आओ ओएसिस। ओएसिस है ना, जैसे रेगिस्तान में एक फर्टाइल पीस ऑफ लैंड होता है जो ओएसिस होता है, जहां पे आपको पानी मिलेगा, जहां पे पौधे मिलेंगे, यानी फर्टाइल पीस ऑफ लैंड इन अ डेजर्ट। रेगिस्तान में एक जहां पे थोड़ा उपजाऊ जगह होता है उसको हम ओएसिस कहते हैं। पेनिनसुला 3 जगह से घिरा है पानी से, एक तरफ से, मतलब ऑलमोस्ट वो टापू होता है लेकिन पूरा नहीं होता है, ठीक है? चलो अब देखो, बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आओ नेक्स्ट। एक तो एसएससी ने पता नहीं क्या पागलपंथी से सवार हुआ है इनको, हमको नहीं समझ में आता है। अगर एग लेइंग मैमल की बात करोगे तो भाई ये तो एग्जाम आपका जो है ये साइंस का एग्जाम थोड़ी था। अब साइंस में इस क्वेश्चन को आना चाहिए था कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो अंडा देने वाला मैमल है। डक बिल प्लैटिपस हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी इसलिए मुझे याद रह गया यार ये क्या कर रहा है, ये वो डक बिल प्लैटिपस है। उसका जो डक की तरह उसका चोंच होता है, लेकिन वो ऐसा जानवर है जो मैमल है जो अंडा देता है ना? उसको लिंकिंग एनिमल कहते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ओविपेरस और विविपेरस के बीच में आता है, क्योंकि वो ओविपेरस है, ठीक है, बच्चा नहीं देता है लेकिन मैमल है, ठीक है? तो ये डकबिल प्लैटिपस तो साइंस का एग्जाम का है। अब राइजोपस, राइजोपस पूछता है फंगाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगाई। राइजोपस इज अ फंगाई, ठीक है? ऑक्टोपस तो जानते हो जिसके 8 हाथ होते हैं, ऑक्टोपस होता है। और कॉर्पस का 2 मीनिंग है। एक तो कॉर्पस का मीनिंग है जो अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा बॉडी, बॉडी भी नहीं कहेंगे, मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, मेन पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन बीइंग। ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया अपने एक पोयम में, जो पोयम आपका है हमारे वॉल्यूम 2 में, ठीक है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची का कॉर्पस देखता है एक व्यक्ति और वो फिर इंटरप्रेट करता है कि भाई ये मरा हुआ बच्चा क्यों है, बच्चा को क्यों मार दिया गया, ठीक है? तो मेन पार्ट ऑफ ए बॉडी ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन बीइंग वो कॉर्पस है, ठीक है? सेकेंड इसका मीनिंग क्या है याद रखना, मैं दूसरा मीनिंग बता दूं। वर्क्स, वर्क्स मतलब होता है बेटा लिखित, वर्क्स, वर्क का मतलब तो काम होता है, वर्क्स मतलब होता है जो लिटरेरी पीसेस होते हैं ना, जैसे ऑथर्स, राइटर्स और जो पोएट्स लिखते हैं वो वर्क्स और राइटिंग्स टुगेदर, एक साथ सारे ऑफ वन टाइप, किसी एक प्रकार के राइटिंग्स या वर्क्स सबको मिला के अगर इकट्ठा कर दे तो वो वर्क्स होता है, ठीक है? ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो आगे देखो।
फूड ऑफ फार्म एनिमल्स, जो चारा नहीं खिलाते हैं जानवरों को, फार्म एनिमल्स यानी गाय को, भेड़ को, है ना, वो प्रोवेंडर होता है। प्रोवेंडर इज चारा। ग्लटन तो हम बहुत बार जानते हैं, पेटू होता है। लियर इज अ वर्ब, किसी को गंदी निगाहों से देखना इज टू लियर, है ना, टू सी इन अ रॉन्ग मैनर, गंदी निगाहों से देखना इज लियर। और पैरासोल होते हैं छाता बेटा, जो छोटा वाला नहीं होता है, छोटा छाता। स्पेशली इसको हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड को जब भी महिलाएं लेती है, क्योंकि महिलाएं बड़ा वाला छाता नहीं यूज करती है, सुंदर और थोड़ा सा कलरफुल छाता यूज करती है, तो उनको पैरासोल कहते हैं। देखो, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? एग्जिस्टिंग ओनली इन नेम, टिटुलर, सिर्फ नाम का है बस, टिटुलर। इंटेस्टेट का मतलब होता है बिना वसीयत के, बिना वसीयत के, विदाउट विल, विल का मतलब वसीयत होता है, यानी बिना वसीयत के अगर मैं मर जाऊं तो कहेंगे क्या, शी डाइड इंटेस्टेट, यानी कि बिना वसीयत का ही चली गई। तो इंटेस्टेट इज विदाउट अ विल, है ना, बिना वसीयत के। ग्रेटिस का मतलब होता है गिवन फ्री, ठीक है, जो चीज की कीमत नहीं ली जाती है उसको ऐसे फ्री का दे दिया जाता है, उसको ग्रेटिस कहते हैं। और इनडेलिबल होता है जिसको मिटाया नहीं जा सके, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। कई बार आप देखोगे इनडेलिबल होते हैं, जैसे इंक वगैरह, है ना, आपके कैरेक्टर में भी कहते हैं इनडेलिबल मार्क लग गया आपके इस करनी से, यानी जिसको वॉश आउट नहीं कर सकते, जिनको हम मिटा नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट, वॉश्ड ऑफ। देखो कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ? क्लियर? नेक्स्ट आओ, अ स्टैंड हैविंग 3 legs, पता नहीं कई बार दे चुका है, इसको क्यों इतनी बार देता है हमको नहीं समझ में आता है, इसीलिए याद रखना ये ट्राइपॉड है। पॉड का मतलब पैर होता है, ट्राई मतलब 3, ट्राइकॉट, याद रखना ये जो कॉट वर्ड है ना, ये नीटली निटेड क्लोजली, बहुत क्लोज तरीके से 2-3 फाइबर्स को लेके अच्छे से उसको बुना हुआ रहता है ना, दैट इज ट्राइकॉट। सो ट्राइकॉट यू कैन से अ फाइन निटेड फैब्रिक, निटेड क्लोजली, ऐसे लिख दो, फैब्रिक निटेड क्लोजली, वो ट्राइकॉट होता है। उसमें जनरली 3 कॉट लिए जाते हैं और उसको अच्छे से बुना जाता है, ठीक है। ट्रिवर जानते हो डिक्शनरी में ये मीनिंग ही नहीं है, लेकिन फिर इसका एक जगह मीनिंग दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रू एंड ऑसम। ठीक है। और ट्रिप्टन इज जस्ट अ टाइप ऑफ मेडिसिन होता है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। ट्रिप्टन इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इसमें बाकी जो वर्ड्स है बहुत अच्छे वर्ड्स नहीं है। एक ट्राइपॉड है जो कई बार आ चुका है। वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, याद रखना बेटा, जो अपनी वाइफ की हत्या करता है वो मैं पढ़ा चुकी हूं, युक्सोरिसाइड होता है। तो युक्सो जो वर्ड है वो वाइफ से रिलेटेड है। जो एकदम बिल्कुल अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है वो युक्सोरियस एडजेक्टिव उसके लिए यूज करते हैं, युक्सोरियस एडजेक्टिव यूज करते हैं। और इसके चक्कर में जानते हो बाकी जो वर्ड है ना वो अननेसेसरी यूज है। यूरियल इज अ टाइप ऑफ एंजल, जानते हो एक एंजल है
किसी माइथोलॉजी में। आई थिंक ज्यूस माइथोलॉजी में एक एंजल है, यानी एक परी है। ठीक है। यूथर इज लाइक यूथरा से बना हुआ है, जो हमारे बॉडी का होता है। ठीक है। इसको यूथर का मीनिंग क्या है? यूथरा से मीनिंग है, एक सेकेंड रुको। ये भी कुछ नहीं है यार, ये भी एक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग है। फादर ऑफ आर्थर, ये ग्रीक माइथोलॉजी आई थिंक। ठीक है। अननेसेसरी अलग अलग वर्ड यूज कर दिया गया जिसका कोई ज्यादा खास मीनिंग नहीं है, और उसको यूज करके रख दिया है। अब यूम्बेरियम, अम्ब्रियन का मतलब होता है अम्ब्रिया के लोग जो होते हैं ना, जैसे इंडिया का इंडियन है ना, तो अम्ब्रिया का अम्ब्रियन है। देखो, बाकी का कोई मतलब ही नहीं है। यूरियल भी याद रखना, एक लेजेंड है जिसमें 3 एंजल थे, उसमें एक यूरियल था। ठीक है। बस खाली याद रखना यूक्सोरिसाइड और यूक्सोरियस, इससे याद रखना। यूक्सोरी वर्ड है जो हमारी वाइफ से रिलेटेड वर्ड है, यूक्सोरी। और मेरिटी जो वर्ड है वो रिलेटेड है हस्बैंड से। मेरिटी हस्बैंड से रिलेटेड, यूक्सोरी वाइफ से रिलेटेड। ठीक है। और 28 भी कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है ये 28। इवनिंग प्रेयर इन अ चर्च, वेस्पर। ठीक है। वेस्टिजेस, जैसे हमारे कुछ ऑर्गन से वेस्टिजेस ऑर्गन है ना, जैसे आंख में किनारे तरफ देखते हो थोड़ा सा है, वो वेस्टेज ऑर्गन है, क्योंकि हमें बिल्कुल आई लिड के अंदर फिर से वो नहीं चाहिए, लेकिन वो अंदर रह गया थोड़ा सा, है ना। इसका मतलब है रिमेनिंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गन। ऑर्गन भी क्यों लिखूं मैं? रिमेनिंग पार्ट when the rest of the part is gone। चलो ऑर्गन लिख दे रही हूं, when the rest is gone। जैसे हमारा पूंछ खत्म हो गया, लेकिन देखते हो एक आपका टेल बोन है छोटा सा। अब वेस्पिड इज लाइक रिलेटेड टू वास्प, रिलेटेड टू डंक मारता है वास्प। ठीक है। एक कीड़ा है। और वेस्चर इज अ टाइप ऑफ ड्रेस। तो ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 27 और 28 में हमेशा याद रखना वाइफ से रिलेटेड वर्ड ये है। और इवनिंग प्रेयर तो कई बार आ चुका है। और 3 पैर वाला जो टेबल होता है उसको ट्राइपॉड कहते हैं, वो भी कई बार आ चुका है। ठीक है। जो आ चुका है वो कई बार दिया हुआ है, और वो सही है। और बाकी वर्ड तो बिना बात का वर्ड उठा के दे दिया है, खाली कंफ्यूज करने के लिए। अब आओ, इसमें पूछा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कैप्रिशियस, कैमोफ्लेज, कैमरेडरी होगा यार। एक गलती है इसमें तो। ठीक है। पहले तो मैं सही कर दूं, पहले पूरा। SEC होगा। CRUCIATING, एक्सक्रूशिएटिंग। ये तीनों में पहले तो आप सही करो। ठीक है। कैमरेडरी का मीनिंग होता है
अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप की फीलिंग, ठीक है। कैमोफ्लेज तो जानते होगे, चेंजिंग ऑफ कलर, जैसे एनिमल्स करते हैं, जैसे गिरगिट में होता है ना, ताकि वो एनवायरमेंट, वो अपने आसपास के जो भी चीजें हैं उसके साथ वो कलर में मिक्स कर जाए, पता ही ना चले। कैप्रिशियस होते हैं सन की, कई बार आया हुआ है, वन हु बिहेव्स इन एन एबनॉर्मल मैनर, सन की, सन की। और कार्निवोरस तो होते हैं मांसाहारी। देखो इसमें कोई मीनिंग में प्रॉब्लम तो बताओ, इसके मीनिंग भी याद रखना क्योंकि ये सारे मीनिंग आते हैं बेटा, ठीक है। ठीक है, जल्दी करो। नेक्स्ट आओ, डिसेक्रेशन, इसका मीनिंग ट्रीटिंग इन अ डिसरेस्पेक्टफुल मैनर। कई बार ऐसे कई मंदिरों का, कई मस्जिदों का डिसेक्रेशन कर देते हैं कुछ लोग, फिर दंगा भड़क जाता है। डिस्पैरेज का मतलब होता है टू बिलिटिल, छोटा कर देना, यार तुमने मेरे लिए किया क्या है। आप अपने पेरेंट्स के कई बार एफर्ट्स को डिस्पैरेज कर देते हो, बिलिटिल कर देते हो, छोटा आंक देते हो। डिलैपिडेटेड होता है टूटा फूटा सा, डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स को ऐसे ही सरकार के आदमी आके गिरा देते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं रहोगे और गिर गया तो। डिमिन्यूशन, डिमिन्यूशन डिमिनिश से बना है, देखो ना यहां पर डिमिनिश दिख रहा है ना आपको। टू रेड्यूस यानी रिडक्शन, रिडक्शन क्या, साइज में, शेप में। डिमिनिश करना इज डिमिन्यूशन। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ, 30 का जल्दी से देखो। डिसेक्रेट का मतलब होता है बेटा गंदा करना, ठीक है, पोल्यूट करना, ठीक है। सेक्रेड, कोई चीज सेक्रेड हो उसको डिसेक्रेट कर दिया है ना, कोई पवित्र चीज को गंदा कर देना। नेक्स्ट आओ, इसमें एक्सक्रूशिएटिंग का स्पेलिंग गलत था, CIA था, है ना। एग्जास्परेटेड का मतलब होता है एनॉयड, एकदम चिढ़ गया, परेशान सा, एनॉयड। एक्सक्रूशिएटिंग होता है सीवियर, सीवियर जैसे सीवियर पेन है हमारे सर में, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है। एग्जैजरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, बढ़ा चढ़ाकर। बढ़ा चढ़ाकर, है ना, एग्जैजरेशन। एंड एक्सल्टेशन का मतलब होता है रिजॉइस, खुशी, मजे करना, वो एक्सल्टेशन है। क्लियर हो गया? क्लियर? हमारा ये टेस्ट पेपर 9 मार्च का टेस्ट पेपर खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन पेपर पोर्टल में है ना। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां पे?
इसका क्वेश्चन पेपर आपके पोर्टल में है ना? बोलो। और किसी तरह कुछ पूछना है तो बताओ। मैथ स्पेशल कोर्स प्री एंड मेंस पूरा कंप्लीट होगा बेटा, प्री एंड मेंस पूरा कंप्लीट करेंगे। मैथ स्पेशल का मतलब ये पूरा मेंस तक लेके चलेंगे। शुभम एक्सटॉल का मतलब तो होता है बेटा प्रेज करना, और एग्जॉल्ट का मतलब होता है ऊपर पहुंचाना, पावरफुल पोजीशन में किसी ऊपर पोजीशन में पहुंचाना इज एक्सॉल्ट। एक्सटॉल इज प्रेज। और कोई बात? हमारा ये टेस्ट पेपर आज फिनिश हो गया है। हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट टेस्ट पेपर तो अब नहीं कर सकते। अगले सप्ताह में 2016 का टेस्ट पेपर शुरू करूंगी, ठीक है? चलो बंद करो। अगले संडे